भक्तों, पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एक बार हनुमान जी के सामने विफल हो गया था। यहाँ तक कि हनुमान जी ने उसे अपने मुंह में रख लिया था। जैसे हनुमान जी ने बालपन में ही भगवान सूर्य को अपने मुख में रख लिया था, ठीक उसी प्रकार पापियों का संहार करने वाले सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर वह बड़ी ही आसानी से भगवान के पास पहुंच गए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों को अभिमान हो गया था। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को श्री कृष्ण ने स्वर्ग से परिजात लाकर दिया था, इसीलिए वह समझती थी कि वह अत्यंत सुंदरी हैं। जबकि गरुड़ को लगता था कि मेरे बिना भगवान कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए मेरा मुकाबला नहीं है। वहीं सुदर्शन चक्र को लगता था कि उससे शक्तिशाली कोई हथियार ही नहीं है। श्री कृष्ण समझ गए थे कि तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम श्रृंगार करके तैयार हो जाओ, और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, और जब तक वे स्वयं किसी को ना बुलाएं तब तक किसी को महल में प्रवेश करने ना दिया जाए। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानरराज भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले चलूंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ के मन में विचार आया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच गए। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसीलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया। प्रियजनों, यहाँ पर आपको परमपिता परमेश्वर से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ मिलेंगी, तो आप अपने नए सदस्य को खूब सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, और साथ में राधे राधे भी बोलिए।